आंटी के सामने में बोल किया आपने। मैं अपनी बीवी के बारे में गलत बात नहीं सुनूंगा। आप तो मुझे उनके सामने भी नहीं देखना चाहते। मैं मानता हूँ सामने नहीं देखना चाहते, लेकिन इस दिल को क्या करूँ। सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो फ्रेंड, आगा जी बड़ी चालाकी से आरेज और मुकद्दस की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए आरेज को इमोशनली ब्लैकमेल करके मुकद्दस को ऑफिस में ले ही आए थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर वो मोहब्बत ना करते तो आरेज बहुत पहले ही मुकद्दस को तलाक दे चुका होता। और आगा जी का ये फैसला दुरुस्त भी था, क्योंकि ऑफिस में एक दूसरे का आमना सामना होने से इनके दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी जिससे वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते। और यही आगा जी भी चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान जितनी भी कदूरत है वो आखिर ख़त्म हो ही जाएगी। मुकद्दस तो आरेज से साफ कह भी चुकी थी कि इसके साथ रहना चाहती है, मगर आरेज को इस बात का बहुत दुख था कि मुकद्दस ने तलाक के पेपर्स पर साइन ही क्यों किए थे। इसलिए वो मुकद्दस को ये दिखाना चाहता था कि अगर वो साइन कर सकती है तो वो भी इसके लिए मरा नहीं जा रहा था। जबकि मुकद्दस ये भी जानती है कि आरेज इससे मोहब्बत करता है, मगर अपनी अना के खौल में बंद है। वो कभी भी खुद से इजहार नहीं करेगा। हालांकि जिस तरह आरेज मुकद्दस का ख्याल रखता है वो कोई ढका छुपा नहीं था। दूसरी तरफ आरेज की माँ ने फैसला कर लिया था कि अब वो आरेज की कोई भी बात नहीं सुनेंगी और मुकद्दस को वापस घर ले आएंगी। तो आरेज इन पर नाराज़ होगा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि इसने मुकद्दस से ज़बरदस्ती शादी की थी और इसका ये फ़ैसला गलत था। अब अगर वो आज़ाद होना चाहती है तो वो भी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को लटकाना नहीं चाहता। वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, तभी तो इसने बड़ी आसानी से खुला के पेपर्स पर साइन कर दिए थे। तो इसकी माँ इसे समझाएंगी कि वो इस आरेज के साथ नहीं रहना चाहती थी जो घमंडी था, मगर अब वो जिस बदले हुए आरेज के साथ रहना चाहती है इसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर आरेज की लाख मुखालफत के बावजूद वो मुकद्दस को घर ले आएंगी, क्योंकि वो जानती है कि इनके बेटे की खुशी मुकद्दस में है। वो भी मुकद्दस के बगैर बेसुकून होकर रह गया है। इस तरह आगा जी और आरेज की माँ की कोशिशों से इनके दरमियान की गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। उधर आरेज के सर का दर्द बढ़ता ही जाएगा, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और बेहोश होकर गिर जाएगा। तो मुकद्दस इसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और यहीं हॉस्पिटल में इसका सामना आबिस और इसकी माँ से हो जाएगा। तो वो मुकद्दस पर तंज करने से बाज नहीं आएंगी और इसे बातें सुनाएंगी। तो आरेज ये सब सुन लेगा और मुकद्दस का हाथ पकड़कर आबिस और इसकी माँ को दो टोक अल्फाज में कहेगा कि वो अपनी बीवी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनेगा। तो मुकद्दस को बहुत हैरत होगी कि एक तरफ वो इस रिश्ते को कायम ही नहीं रखना चाहता, तो दूसरी तरफ वो इसके खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। फिर वो आरेज को दिखाने डॉक्टर के कमरे में ले जाएगी। तो यहीं पर वो कॉल आने पर बाहर चली जाएगी। तो आरेज अपनी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को दिखाएगा और इनसे पूछेगा कि रिपोर्ट्स तो ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। तब डॉक्टर इसे बताएगा कि इसके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसे ब्रेन ट्यूमर है। और ये सुनकर तो आरेज के पांव तले से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो बहुत परेशान हो जाएगा, मगर इस बात को वो सब घर वालों से छुपाएगा। जब वो मुकद्दस के साथ वापस घर जाएगा तो इसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ होगा। वो मुकद्दस के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करेगा। तो मुकद्दस को बहुत ताज्जुब होगा और फिर वो इससे सवाल करेगी कि अगर इसकी नज़रों में इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं थी तो इसने आबिस और इसकी माँ के सामने इसे क्यों सपोर्ट किया था। तो आरेज इसे जवाब देगा कि इसे वाकई इस पर गुस्सा है, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका है जो इसे ही चाहने लगा है, क्योंकि अब आरेज चाहता है कि इसके पास ज़िंदगी के जितने भी दिन बचे हैं वो मुकद्दस के साथ खुशी खुशी गुजारे, क्योंकि इसने पहले ही मुकद्दस को बहुत दुख दिए थे। अब वो नहीं चाहता था कि अपने दिल की बात मुकद्दस से छुपाए, इसीलिए इसने मुकद्दस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। और फिर वो मुकद्दस के साथ अपनी नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो मुकद्दस को बहुत हैरत होगी और वो आरेज से कह ही देगी कि पहले तो वो इसे अपनी नज़रों के सामने भी नहीं देखना चाहता था, तो फिर इस अचानक तब्दीली की क्या वजह है। तो आरेज इसे जवाब देगा कि वो मानता है कि वो इसे अपनी नज़रों के सामने भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन इस दिल का क्या करे जो सिर्फ इसी की चाहत करने लगा है। और फिर वो मुकद्दस से अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगेगा कि वो अब इस रिश्ते को इसकी खूबसूरती के साथ निभाना चाहता है। तो मुकद्दस को ये बात खटकेगी कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो आरेज इससे छुपाने की कोशिश कर रहा है, वरना वो इसे देखना तक नहीं चाहता था। और फिर बहुत जल्द मुकद्दस के सामने ये हकीकत खुल जाएगी कि आरेज को ब्रेन ट्यूमर है जो लास्ट स्टेज पर है, और ये खबर इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं होगी। वो तो आरेज के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आरेज मर जाएगा या फिर मुकद्दस की दुआएं इसे वापस ले आएंगी? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।